हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बहुत सारी ट्विन फ्लेम जो डीएफ होती हैं उनकी जो अवेकनिंग होती है। तो आप सभी में एक क्वेश्चन बहुत आता है कि आप लोगों के अंदर सेल्फ डाउट होता है। आप लोग खुद को जब और डीएफ से कंपेयर करती हैं तो आपको लगता है हम डीएफ नहीं हो सकती, हम डीएफ नहीं है, हमें इतनी सारे प्रॉब्लम हमारे जीवन में है, हमें कॉन्फिडेंस की कमी है, हमें पास मनी नहीं है, हमें पास इज्जत नहीं है। और डीएफ को देखिए, वो कितनी बड़ी है, कितनी उनके पास नॉलेज है, वो कितना पढ़ी लिखी हैं, कितनी एजुकेटेड हैं। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं डीएफ को जो है ना वो डाउन कर देती है इस जर्नी को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ उन डिवाइन फेमिनिन का वो रूप देखती हैं जो उस वक्त वो आपको दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे वो भी जीरो से ही यहाँ तक पहुँचती हैं फ्रेंड्स। इसीलिए आप लोगों को डाउट नहीं करना, आपको नहीं समझना कि हम लोग कुछ नहीं है या हम डीएफ नहीं हो सकती। जैसे आपकी स्टार्टिंग होती है ट्रिगर से, टेस्ट से और डीएम से, आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल से, तो वही डार्क नाइट ऑफ द सोल सभी डीएफ फेस करके वहाँ तक पहुँचती हैं। बस ये होता है कि उन्होंने इनर वर्क इतना किया होता है, उसके बाद वो अपने आप को बिल्कुल ही बैलेंस कर लेती हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को भी खुद पे डाउट नहीं करना है कि आप डीएफ हैं या नहीं, क्योंकि ये वीडियो अगर बन रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई डीएफ है जो अपने आप पे डाउट कर रही हैं कि हम इस जर्नी में हैं या नहीं। क्योंकि मुझे जब मेरे से बात होती है डीएफ की, उनकी वाइब्रेशन से मुझे समझ में आ जाता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। तो इसीलिए इसी टॉपिक पर मैंने पहले वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता चल जाए आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मैं भी जब इनर वर्क करती थी, जब मैं चक्रास हीलिंग कर रही थी, तो मुझे बीच बीच में ये डाउट आता था कि मेरी जो मैम है वो कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी अच्छी से बात करती हैं, कितनी इंग्लिश बोलती हैं। मतलब कि ये सब डाउट आता है। सभी डीएफ इक्वल नहीं होती, किसी का बैकग्राउंड सेम नहीं होता, सबके अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं। इसलिए मेरी बहुत सारी डीएफ हैं जो शायद ना भी पढ़ी लिखी हों, उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है पढ़ाई लिखाई की। क्योंकि एक बार एक डीएफ से मेरी बात हुई थी तो वो बिल्कुल अनपढ़ थी, उन्हें कुछ पता नहीं था। तब मुझे ये लगा कि मैंने अपने आप को कम समझा, और देखिए डिवाइन ने तो और भी डीएफ को बनाया जो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, उनकी जर्नी डिवाइन कैसे कंप्लीट करेंगी। तो बस यही मुझे समझ में आया कि जब पहले ज़माने में डीएफ और डीएम होते थे तो क्या उस टाइम इतनी एजुकेशन थी, उतनी चीज़ें थी। जब भी लोग अवेकर होते थे और जब भी उनकी डिवाइन जो गाइडेंस थे वो लोग उसको फॉलो करते थे। तो इसीलिए आप सभी डिवाइन फेमिनिन जिनमें डाउट आ रहा है कि हम इतने एजुकेटेड नहीं, हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं, हमारे पास इतना मान सम्मान नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये आप लोगों के मन में भ्रम डाल रहे हैं कि अगर डिवाइन फेमिनिन है तो उसका कोई नेम होगा, फेम होगा, उसे 4 लोग जानते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नेम फेम डिवाइन देते हैं, क्योंकि जब तक डिवाइन फेमिनिन अपने फुल फॉर्म में नहीं आएगी, वो डिवाइन फेमिनिन क्यों है? क्योंकि उसे बहुत नॉलेज गेन करके अपने ज्ञान को बहुत लोगों तक फैलाना है। तो बहुत लोगों तक एक टाइम आएगा जब वो खुद ब खुद सभी लोग उससे वो ज्ञान लेने लगेंगे। डिवाइन जैसे हमारे कृष्णा जी ईश्वर हैं तो सभी उनकी पूजा करते हैं, सब उनको मानते हैं, हम लोग उनके मैसेंजर हैं। तो लोग वहाँ हमारे पास आएंगे ताकि हम अपने प्रभु के संदेशों को और तक फैला सकें। इसमें ईगो की कोई बात नहीं होती कि डिवाइन फेमिनिन बहुत फेमस होती है, वो फेमस होती नहीं है। डिवाइन उनको 4 लोगों के बीच में रखते हैं ताकि 4 लोग उनके जरिए बैलेंस हो सके। तो आप लोग ये डाउट खत्म कीजिए कि अगर डिवाइन फेमिनिन मैं हूँ तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, मैं ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, तो मैं डीएफ नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। डीएफ का बैकग्राउंड अपने हिसाब से सेट होता है कि वो किस बैकग्राउंड में किस चीज़ को चेंज करने के लिए आई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग किसी भी माहौल में जन्म लिया हो, आप खुद पे डाउट मत कीजिए कि आप डीएफ हैं या नहीं, क्योंकि डीएफ ऑलवेज सिर्फ ज्ञान अर्जित करती है और ज्ञान लोगों में प्रकाशित करती है। इसीलिए उसका बैकग्राउंड से, फेमस होने से, ज़्यादा मनी से कोई भी रिलेशन नहीं होता। वो एक प्योर वर्जन होती है। आपने देखा है कि हमारी डिवाइन मदर के कितने रूप हैं, कितने रूप हैं। काली माँ में असीम उनके अंदर पावर है, सरस्वती माँ में असीम ज्ञान है, लक्ष्मी माँ के पास टोटल धन है ना। ऐसे ही डिवाइन फेमिनिन के पास, किसी के पास ज्ञान होगा, किसी के पास नॉलेज होगी, किसी के पास मनी बहुत होगा, किसी के पास बहुत पावर होगी, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? हर चीज़ को बैलेंस में रख के और अपने जीवन को बैलेंस करके आगे बढ़ना। तो जो भी डीएफ के अंदर डाउट आता है, क्योंकि
जब आप लोग बात करते हो तो आप लोग बहुत डरे हुए रहते हो, बात करते करते आपको बहुत ही डाउट होता है कि आप कैसे मुझसे बात करोगे। तो मैंने भी, मेरी जर्नी भी बिल्कुल आप ही लोगों की तरह बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुई है। मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी तो फ्रेंड्स मैं किसी से बात तक नहीं करती थी। घर में कोई पर्सन आता तो मैं उससे बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करती थी। बहुत ही फेयर होता था मेरे अंदर, बहुत ही डर कि मैं कैसे बात करूँगी। और जैसे जैसे मैंने ये जर्नी एक्सेप्ट की, फिर डीएम से जब मर्जिंग होती है तो डीएम की जो पावर होती है ना, खुल के बोलने की पावर, वो पावर मुझ में आई। मुझे कभी पता नहीं था, मैं मैम की वीडियोस देखती थी लेकिन मैं कभी सोचती थी कि मैं कभी उनकी तरह गाइड करूँ। मुझे में लगता था कि ये कैसे मैम इतना बोल लेती है, मैं कभी ऐसा नहीं बोल पाऊंगी, मैं टीएफ नहीं हूँ। फिर वहाँ पे मुझे एक डिवाइन का साइन आया था कि अपने आप को कभी किसी से तुलना मत कीजिए, आप अनमोल हैं, ठीक है। जैसे डिवाइन मदर के अलग अलग फॉर्म है, कहीं वो कुमारी रूप में पूजी जाती है, कहीं वो कामाख्या माँ के रूप में पूजी जाती हैं, कहीं अलग अलग रूप हैं उनके, अलग अलग उनकी जो भी मैं बताना चाहती हूँ अलग अलग उनके प्रकार हैं। कहीं गौरी माँ के रूप में सुंदरता को बताती हैं कि आपका मन कितना सुंदर है, मन निर्मल तो आपका तन ऑलवेज निर्मल हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने ऊपर डाउट मत कीजिए। जो डिवाइन ने मुझे साइन दिया था कि अपनी तुलना किसी से मत करो, तुम अनमोल हो, तो वो मुझे फिर से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और मैं फिर अपनी जर्नी में आगे बढ़ गई। क्योंकि बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन में डाउट आते हैं कि नहीं हम लोग ऐसे हैं, नहीं हम लोग वैसे हैं, हम लोग ऐसे नहीं है, जर्नी में नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि शिव जी को आपने देखा है, असीम शक्तियाँ होते हुए प्रभु कैसे रहते हैं। तो क्या वो हमारे डिवाइन नहीं, क्या वो हमारे ईश्वर नहीं, क्या वो उनके पास शक्तियाँ नहीं, सब कुछ होते हुए भी शून्य अवस्था में रहते हैं, जो कि वो हमें प्रेरणा देते हैं कि आपके पास सब कुछ आगे जाके हो भी जाएगा, तब भी अपने अंदर शून्यता बनाए रखिए। क्योंकि ये सब चीज़ें एक समय तक सीमित हैं, जाना तो वहाँ ऊपर अपने कर्मों को लेके जाना है। अच्छे कर्म ही हमें ईश्वर में मर्जिंग करा सकती हैं। इसीलिए सभी डीएफ अपने अंदर का डर निकालिए, हिचक निकालिए, किसी से कंपेयर मत कीजिए, क्या पता आगे जाके आप उनसे भी बेटर वर्जन में कन्वर्ट हो जाओगी। ये शक्तियाँ कब क्या करा लेंगी आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोग दिखते हो नॉर्मल पर्सन, लेकिन आपके पीछे डिवाइन एनर्जी काम करती है। जितना प्योर हो जाओगे, जितना अपने अंदर की इश्यूज को हील कर लोगे, उतना ही आप लोग अपने प्योर वर्जन में आओगे और डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे। और आप जो भी काम करोगे, कभी मत सोचिए कि वो काम आप कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो कब क्या कराएंगे। आपको बस एहसास होगा कि ये डिवाइन करा रहे हैं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। क्योंकि ऐसा ही होता है आप सभी के साथ। जो भी डीएफ डाउट में है, अपने आप को नेगेटिविटी में रख रही हैं कि हम ये सब नहीं है, हम ट्विन नहीं हो सकते, हम ये सब नहीं कर सकते, हमसे ये सब नहीं होगा, आपसे होगा, आप कर पाओगे, जरूर करोगे। पहले एक्सेप्ट कीजिए, यस आई एम डिवाइन फेमिनिन, मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, बोलना शुरू कीजिए। क्योंकि जो बोलेंगे वो ऑलवेज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हैं, जो है वो तो होना ही है हमारे साथ। तो इसीलिए पहले ये मत सोचिए कि मैं नहीं हूँ, नहीं बोलना, नहीं बोल के नेगेटिविटी आपके मन में और नहीं डालती जाएगी। अब पॉजिटिविटी बोलोगे, आई एम डिवाइन फेमिनिन, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी, मैं अपने अंदर शक्तियों को जागृत करूँगी, मैं अपने चक्रास को बैलेंस करूँगी, जो भी डाउट होगा मैं वो भी क्लियर करूँगी, मुझे डिवाइन उसका भी आंसर जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आपकी समस्याओं को ख़त्म करने आपकी हेल्प कर सके। मैं आपको बता देती हूँ मेरा नंबर 9953492659, जहां आप मुझसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं इस जर्नी के बारे में कि ये जर्नी कैसे कंप्लीट करनी है, क्या क्या करना होता है, क्या क्या करने से हमारी जर्नी आसान होती है। क्योंकि बहुत सारे डीएफ को क्लियर पता नहीं होता, वो लोग गलत चीज़ फॉलो कर लेती हैं और फिर उनके अंदर डर आता है कि मैम नेगेटिविटी परेशान कर रही है, हम क्या करें। तो आप मुझसे ज़रूर कॉल कीजिए, पूछिए, पहले व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, उसके बाद टाइम बुक कीजिए, फिर मुझसे कॉल पे बातें कर सकती हैं। मैं आपको बिल्कुल पर्सनली गाइडेंस देती हूँ। और कभी मत सोचिए कि मैम अगर इतनी यहाँ तक आ गई तो वो हमें नहीं समझेंगी। मैं बिल्कुल जीरो से यहाँ तक आई हूँ और अभी आगे और बढ़ रही हूँ और सीखना है फ्रेंड। इसलिए कभी मत सोचिए कि मैं अपनी तुलना या आपको तुलना मुझसे नहीं करनी, आप मुझसे भी बेटर बन सकती हैं, मैं भी और आगे ग्रो कर सकती हूँ। इसीलिए हम सब लेवल पे हैं, हम सब डीएफ हैं, सबके पीछे डिवाइन यूनिवर्स काम कर रहे हैं। इसीलिए पहले डाउट खत्म कीजिए, अपने आप को बिल्कुल वो कर लीजिए, मैं खुल के बोल सकती हूँ। कम से कम हम अपने आप में तो आप उसमें खुल के बोल ही सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे को जरूर समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।